गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीता, आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6 और मैं रात में ना काम नहीं की थी क्योंकि मैं बर्तन भी नहीं धुली थी और घर का लिपाई भी नहीं की थी। वैसे तो मैं कभी कर देती हूँ कभी नहीं करती हूँ, लेकिन शाम में क्या हुआ ना, मेरी बाबू रोने लगी थी सोने के लिए क्योंकि वो आज जल्दी सो गई थी। तो उसको मैं सुलाने की, फिर मेरी भी आँख लग गई सोने के लिए, तो फिर मैं भी सो गई। इसकी वजह से मैं रात में नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं सुबह कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। रात में क्या होता है ना, रात में काम करने से सुबह थोड़ा काम कम हो जाता है और सुबह जल्दी भी हो जाता है क्योंकि सुबह का काम रहता है घर घर का लिपाई करना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। वैसे मैं क्या करती हूँ, कभी कर देती हूँ रात में भी, लेकिन अभी तो मैं रात में ही कर रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। इसकी वजह से रात में कर देती हूँ तो सुबह जल्दी हो जाता है पूरा काम। वैसे ज़्यादा टाइम लगता है। खाना खा के मैं गई बाबू को सुलाने के लिए, फिर बाबू को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई, पता भी नहीं चला। फिर मेरा नींद खुला ना, तो मैं टाइम देखी तो 10:45 हो गया था। फिर मैं सो गई दोबारा, फिर मैं नहीं उठी। फिर मैं सोची सुबह कर दूँगी, सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। 5:45 पे मैं आज उठ गई थी। वैसे 6 बज जाता है, जैसे नींद खुलता है उसके उसके हिसाब से मैं उठ जाती हूँ। तो कभी लेट भी हो जाता है, 6:30 भी बज जाता है उठने में। तो आज मुझे काम करना था, इसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। फिर मैं गई थी अभी गोबर लेने के लिए बाहर, तो गोबर लेके आके फिर मैं घर का लिपाई करूँगी। फिर लिपाई करने के बाद मैं जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। फिर मैं बर्तन धो के झाड़ू लगाऊँगी घर का पूरा। फिर मैं आप लोगों से नहा कर आगे मिलूँगी क्योंकि बर्तन बर्तन धोने में भी टाइम लगेगा। बर्तन धोने में 10 मिनट लगेगा टाइम, फिर झाड़ू लगाने में 40 से 45 मिनट लगेगा क्योंकि मैं पूरा झाड़ू लगाऊंगी घर का। तो उतना टाइम तो लग ही जाता है, कितना भी कम लगेगा फिर भी 45 मिनट लग जाता है। तो अभी मेरी बाबू सो रही है, झाड़ू लगा के देखती हूँ कब तक उठती है क्योंकि वो जल्दी भी उठ जाएगी और टाइम भी लग सकता है उसको उठने में, तो उसका क्या पता, कभी भी उठ सकती है। इसकी वजह से मैं सुबह का काम जल्दी जल्दी करती हूँ। तो चलिए मैं घर का लिपाई करके फिर मैं आप लोगों से नहा कर आगे मिलूँगी कुछ टाइम के बाद, नहा के आने के बाद। नहा कर आने के बाद मैं रख दी थी दाल बनने के लिए, दाल बन गया था। फिर चावल रख दी हूँ बनने के लिए। फिर मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ लेकर। तो मम्मी जी इसको अभी लाई हैं तोड़ कर खेत में से लौकी। तो मेरे यहाँ बनेगा लौकी की सब्ज़ी, दाल चावल सब्ज़ी। रोटी नहीं बनेगा, तो दाल चावल सब्ज़ी बस। आज रोटी नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। बाबू ना सो के उठ गई थी, जैसे ही मैं नहाने गई थी तो वो उठ के झाड़ा हल्ला करने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, रोने लगी। फिर मम्मी जी घर में थी, फिर बाबू को लेकर आई रूम से बाहर। फिर बाबू का मालिश की, कपड़ा चेंज की, फिर लेके चली गई हैं बाहर घुमाने के लिए बाबू को। फिर मैं भी सब्ज़ी काट के लौकी काट के फिर भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। फिर मुझे काम करना है, आज बाबू का कपड़ा धोना है। कल कल बाबू का कपड़ा शायद नहीं धुली थी, 2-4 वैसे ही धो दी थी, 2 या 3। फिर आज मुझे पूरे कपड़े धोने हैं बाबू का। धूप तो कर रहा है, धूप आज बहुत कर रहा है, आज क्या बहुत दिन से धूप कर रहा है, तो सूख जाएगा। सूखने का टेंशन नहीं है कि पता नहीं बारिश होने लगेगी, सूख नहीं पाएगा। लेकिन अभी अभी इतना धूप कर रहा है ना कि दिन भर में 2 से 3 घंटे में कपड़े पूरे सूख जाएंगे। तो कभी भी धो दूँगी तो सूख जाएगा। तो मैं सब्ज़ी बनाने के बाद जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। चावल बन गया था, फिर मैं गैस को बंद करके फिर उतार के रख दूँगी चावल। फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। कढ़ाई को रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तब तक मैं लहसुन काट लेती हूँ, प्याज। तो प्याज लहसुन मैं दोनों छील के रख ली हूँ, बस मुझे काटना है। तो जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं उस दोनों को काट लेती हूँ। और लौकी तो मैं पहले ही काट ली थी, छील ली थी। फिर मैं आ गई थी किचन में कि जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं काट लूँगी। तो गैस को मैं थोड़ा कम कर दी कि जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगा, इससे जल्दी गर्म हो जाता। कम रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, तब तक मैं काट लूँगी। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ तेल। और तेल सरसों का है, मेरे घर का है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे घर का सरसों का तेल है, देसी शुद्ध तेल है, शुद्ध तेल सरसों का। तो फिर मेरा तेल गर्म हो गया था, इसमें मैं डालूँगी जीरा, फिर लहसुन और प्याज। फिर मैं डालूँगी लाल मिर्च में सबसे बाद में डालूँगी प्याज के बाद। तो सूखी है ना, इसकी वजह से वो जल्दी जल जाएगी। वैसे जल्दी डालूँगी तो जल्दी जल जाएगी, वैसे बाद में डालूँगी तो सही रहेगा।
इसकी वजह से मैं लास्ट में डालूँगी। मैं जैसे बना रही हूँ ना वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोई मैं अच्छे तरीके से बहुत मसाले नहीं डाल रही हूँ, बस सिंपल सा ही बनाऊँगी। बस धनिया पाउडर डालूँगी और जीरा, इसके अलावा नमक, लाल मिर्च और लहसुन, प्याज और हल्दी पाउडर, इतना ही मैं डाल के सब्ज़ी बनाऊँगी। लौकी डालने के बाद मैं डालूँगी हल्दी, फिर मैं डालूँगी नमक, फिर इसको मैं चला के ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इसको लाइट भी कट गई, बीच में थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखने लगा ना। दिन तो है लेकिन किचन में ना दिन में भी अंधेरा दिखता है थोड़ा थोड़ा, इसकी वजह से लाइट मैं चालू करती हूँ तो लाइट भी कट गई, अभी चली गई। 3 मिनट होने के बाद मैं खोल के उसको चला के फिर डालूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी और मैं इसको पहले से घोल के नहीं डालूँगी, सब्ज़ी में डाल के फिर पानी डाल के उसमें अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए ढक के छोड़ूँगी नहीं, मैं यहीं पास रहूँगी। और फिर 3 से 4 मिनट होने के बाद मैं इसको खोल के चला के उसको अच्छे से भून के फिर मैं पानी डालूँगी अपने हिसाब से जितना हम लोगों को सब्ज़ी खाना है। फिर मैं ढक के छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है, फिर मैं खोल के देख रही हूँ तो आप लोग भी देख लीजिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। फिर इसको मैं ढक के बंद कर देती हूँ गैस को। फिर मैं खाना खा के फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। अभी टाइम हो गया है 11 और मेरी बाबू सो गई है। मैं भी खाना खा के बर्तन भी धो चुकी हूँ, तो मैं आ गई हूँ बाबू का कपड़ा धोने के लिए। और आज मोटर ना दूसरे साइड चल रहा है, कहीं सब्ज़ी में पानी जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पास मोटर नहीं चल रहा है। धूप बहुत कर रहा है ना, इसकी वजह से पानी भी ज़्यादा लग रहा है सब्ज़ी में, खेतों में, तो इसकी वजह से यहाँ पानी नहीं चल रहा है, दूसरे जगह से पानी जा रहा है। तो आज थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, तो मैं टंकी में पानी है उसको उसी में से निकाल के मैं कपड़ों को धो लूँगी। और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उस कपड़े तो सूख जाएंगे, कपड़ों का टेंशन नहीं है। तो बाबू भी मेरी सो रही है, मेरा काम सब हो गया है, मैं बर्तन भी आज धो चुकी हूँ। तो कपड़ा धोने के बाद मैं कपड़ों को सुखा दूँगी, सूख जाएगा फिर मैं उठा के रख दूँगी। जब मोटर चलता है ना तो जल्दी से कपड़ा धुल जाता है, टाइम नहीं लगता है। वैसे पानी टंकी में से निकालो फिर कपड़ा को धो वैसे मोटर चलता है तो फटाक से टॉप में कपड़े को डालते जो फिर धो के निकाल के फटाफट रख दो। वैसे टंकी में से पानी निकालो फिर बाल्टी में डालो फिर कपड़े को डालो फिर कपड़े को धो फिर निकाल के रखो, तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब बारिश होगी ना तो थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो खेतों में पानी हो जाएगा, इसकी वजह से पानी सिंचाई करने के लिए थोड़ा कम रहेगा तो यहीं पास चलेगा मोटर। वैसे दूसरे साइड जाएगा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक धान की कटाई नहीं हो पाएगी तब तक। तो देखती हूँ कब तक में बारिश होती है, बारिश होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है मेरे यहाँ। अभी टाइम हो गया है 4 और मैं जा रही हूँ मूंग खाने के लिए, तो मैं आप लोगों को उसको दिखाऊंगी नहीं। तो मैं वीडियो किसी पर एंड करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।